स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको योगिनी दशा क्या होती है, कौन सी योगिनी दशा शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ग्रहों का योगिनी दशा से क्या संबंध है और जीवन पे उसके क्या प्रभाव होते हैं। जिस तरह से महादशा होती है, विश्वांतरी महादशा आती है, उसमें अन्य ग्रहों के अंतर आते हैं और कौन सी दशा शुभ रहेगी, कौन सी अशुभ रहेगी, और कुंडली में बैठने वाले ग्रहों के आधार पर हम यह आकलन करते हैं। ठीक वैसे ही योगिनी महादशा होती है और उनका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है और उनकी भी कुछ वर्ष फिक्स हैं। उसी आधार पर वो गणना योगिनी दशा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये और जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी जो दशा योगिनी दशा होती है वो शुभ होती है। क्रूर और अशुभ ग्रहों की दशा थोड़ी ज़्यादा कठिन और मानसिक परेशानियां देने वाली होती है। तो योगिनी दशा के बारे में हम जानेंगे। तो ये देखो, योगिनी दशा जो है वो क्या होती है। तो योगिनी दशा जो है ये जो दशा है, ये योगिनी दशा यूँ मान लीजिए कि एक तरह से ये ग्रहों के आधार पर ग्रहों के आधार पर आधारित दशा है, जिसे शुभ व अशुभ ग्रहों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है और यह पूरी मान लीजिए 36 वर्ष की होती है, जिनमें सभी मुख्य 7 ग्रह मुख्य प्लस राहु केतु एक ही में आ जाते हैं ना। राहु केतु को सम्मिलित किया गया है। तो ये जो योगिनी दशा होती है ये इन ग्रहों के शुभ अशुभ परिणाम लेकर चलती है। 4 भागों में इनको बांटा गया है। कुल इसका जो आयु वर्ष होता है 36 वर्ष होता है और राहु केतु को एक योगिनी दशा में माना गया है, जिसमें अलग अलग इसका भाग हो जाता है 4 वर्ष का। 8 वर्ष की होती है इसकी। अब जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के आधार पर योगिनी दशा की गणना की जाती है कि जन्म के समय आपकी कौन सी योगिनी दशा चल रही थी। ठीक है, और उसके कुछ गुणागणित है। उस गुणागणित से जन्म नक्षत्र का जो भाग होता है उस भाग से इसको डिवाइडेशन किया जाता है और उसमें कुछ गुणा भाग होकर और उस दशा को निकाला जाता है। लेकिन आजकल एस्ट्रोसेज पर हम देखेंगे तो वहाँ अपना बर्थ चार्ट, अपनी पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस और टाइम डालते हैं तो योगिनी दशा का पता लग जाता है। वर्तमान में कौन सी चल रही, जन्म के समय कौन सी चल रही थी, आगे कौन सी चलेगी, पूरा चार्ट उसमें आ जाता है। दशा वाले चार्ट में विश्वांतरी में देखेंगे वहीं योगिनी का हमें चार्ट मिल जाता है। अब योगिनी दशा जो होती है वो कितनी होती है। तो योगिनी जो होती है वो 8 योगिनी होती है।
8 योगिनी होती है, जिन्हें इन ग्रहों के भागों में विभक्त किया गया है। जैसे पहली हो गई आपकी मंगला। मंगला, ये योगिनी के नाम लिख रहा हूँ, 8 योगिनियां हैं, उनके नाम और उनके स्वामी। मंगला जो होती है ये 1 वर्ष की होगी, जो नंबर है उसी से, और इसका जो स्वामी होगा वो होगा चंद्रमा। दूसरे नंबर पे पिंगला, 2 वर्ष, स्वामी होगा इसका सूर्य। तीसरे पे आएगी धान्या, 3 वर्ष, स्वामी होगा गुरु। चौथे नंबर पे आएगी भ्रामरी, कार्य का इसका रहेगा 4 वर्ष, और स्वामी होगा मंगल। इसके बाद 5 पे आएगी भद्रिका, इसका 5 वर्ष का समय, स्वामी हो गया बुध। इसके बाद 6 पे आ जाएगी आपके उल्का, 6 वर्ष, स्वामी हो गया शनि। 7 नंबर पे हो गई सिद्धा, 7 वर्ष, स्वामी हो गया शुक्र। 8 नंबर पे हो गई आपके संकटा, 8 वर्ष, स्वामी हो गया राहु प्लस केतु। तो ये 8 मुख्य योगिनी दशाएं हैं जिनके मैंने क्रम से लिखे हैं, यही इनके वर्ष होंगे, इसी क्रम से ये होगी। पहले नंबर पे मंगला है, 1 वर्ष होगी, और इसी प्रकार से पिंगला, मंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का और सिद्धा, संकटा होगी। इसमें भी मुख्य रूप से 4 शुभ और 4 अशुभ फल देने वाली होती है। अब 4 मुख्य कौन सी होगी, जो होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये शुभ फल देने वाली, इसके अलावा भी कुंडली में जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से, लेकिन ये जो शुभ फल देने वाली होती है वो 4 मुख्य में यहाँ लिख देता हूँ। इसमें मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा। ठीक है, ये जो 4 हैं ये शुभ फल देंगी, और अशुभ फल देने वाली जो 4 हैं वो हैं आपके पिंगला हो गई, भ्रामरी हो गई, उल्का और संकटा। ठीक है, ये 4 शुभ और 4 अशुभ फल देने वाली हो गई। तो ये 4 जो शुभ फल देंगी, इसमें क्या होगा, मंगल की है 1 वर्ष, इसका समय यहाँ लिख दिया, ये 1 वर्ष रहेगी। तो 1 वर्ष में ये आपको कल्याणकारी रहेगी, सुख, धन, संपत्ति, भूमि लाभ ये प्रदान करेगी। धान्य आएगी तो इसमें भी आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, धन दान में सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और कार्यों में सफलता देगी। इसी तरह भद्रिका अगर आएगी तो भद्रिका में व्यापार में, भद्रिका बुध की है तो ये बुध की लिख रखी है। तो इसमें क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, बुद्धि बल और पढ़ाई वालों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। सिद्धा शुक्र की है तो ऐसे में पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, संतान सुख प्राप्त हो सकता है, और कुछ नए वाहन वगैरह खरीदने, मांगलिक योग इसमें रहेंगे। तो ये जितने वर्ष की रहेगी उतने वर्ष इसमें शुभ कार्य वगैरह होते रहेंगे, अच्छा चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर खराब है तब थोड़े बहुत फलों में कमी हो सकती है, चाहे वो अशुभ ग्रहों में हो या शुभ ग्रहों में हो, दोनों स्थिति। शुभ ग्रह अगर अशुभ स्थिति में आ गए, कुंडली में आप प्रभावित हो गए, तब उस शुभ ग्रहों के फल में कमी आ जाएगी। तो ये दशा जितने वर्ष जितने क्रम से लिखा है उसी क्रम से इनके वर्ष हैं, उतने वर्ष ये अच्छे फल देंगी। तो मंगला, धान्या, भद्रिका, सिद्धा जो कि चंद्र, गुरु
बुध और शुक्र की होती है। ये सौम्य ग्रह माने गए हैं, इसलिए इनकी अच्छी मानी गई। ये क्रूर ग्रह है, पिंगला सूर्य की है, भ्रामरी मंगल की है, शनि की उल्का है, और संकटा में राहु और केतु। और इसमें जो ये होती है, ये शारीरिक और मानसिक परेशानियां देने वाली होती है। तो पिंगला में अगर आएगी तो ये कहीं ना कहीं परेशानी शारीरिक देगी, शत्रु वगैरह से व्यक्ति परेशान रहेगा। और भ्रामरी में अगर इस तरह की आती है तो भ्रामरी में भी संघर्ष बढ़ जाएगा, और यात्राओं से जो है वो कष्ट प्राप्त होगा, शत्रु परेशान करेंगे, भय की स्थिति बनेगी, यात्राएं सफल नहीं होगी। उल्का जो होती है शनि की है, और इसमें संघर्ष बढ़ जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, शारीरिक कष्ट ज़्यादा होंगे, और अधिकारियों से अनबन बन सकती है, तो ये इसमें रहेगी। लेकिन अगर उसमें स्थिति क्या रहती है, कुंडली में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। संकटा में 4 वर्ष राहु की और 4 वर्ष केतु की रहेगी। बाद में ये 8 वर्ष की इसकी रहती है, ये 8 वर्ष रहती है। तो इसमें 4 राहु की और 4 केतु की संकटा रहेगी। तो इसमें राहु केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर राहु खराब है, केतु अच्छा है, तो 4 वर्ष खराब रहेगी, 4 वर्ष अच्छी रहेगी। राहु अच्छा है, केतु खराब है, तो 4 वर्ष प्रारंभ के अच्छे रहेंगे, बाद के खराब रहेंगे। और इसी तरह अन्य सौम्य ग्रह में भी, अगर सौम्य ग्रह अच्छे प्रभाव में है तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, सौम्य ग्रह खराब में हो गए तो आधा अच्छा आधा खराब फल मिल सकता है। इसी तरह अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तब पिंगला वाली जो स्थिति है, इसमें क्या होता है कि इसमें परेशानियां और कार्य देरी से डिले होते हैं, शत्रु परेशानियां, कोर्ट कचहरी, ये चक्कर से कमी हो सकती है, उसमें फायदा भी हो सकता है। तो ये 2 ही तरह से इस स्थिति को देखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ये योगिनी दशा क्या होती है, कितने वर्ष की होती है, और इसका फल क्या होता है। तो इन सब का फल मैंने आपको बताया, वैसा ही रहता है। लेकिन कुंडली में अगर अच्छे योग हैं तो ये मान के चलिए कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन फिर भी इनके मैंने ग्रह लिखे हैं, हर 8 योगिनियाँ हैं, इनके ग्रह हैं। अगर कोई योगिनी दशा चल रही है और कुंडली में अगर वो ग्रह खराब है, जैसे मान लीजिए मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया, भ्रामरी चल रही है, तब मंगल अगर कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस भाव के फलों में कमी हो रही है, तो हम मंगल से संबंधित उपाय करें। चंद्रमा खराब है और मंगला चल रही है, चंद्रमा का उपाय करें। संकटा अगर चल रही है तो ये सबसे लंबा समय देने वाली यही रहती है। तो इस राहु केतु खराब है और अच्छी पोजीशन में नहीं है, और जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, तो फिर राहु केतु का उपाय करें। तो इस तरह से ये सारी हम इसका आकलन लगाते हैं। तो इस तरह से आप उसको देखकर उससे संबंधित उपाय करके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी कुंडली का विश्लेषण करके इसको सारा देख सकते हैं, या अच्छे ज्योतिष से इससे चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योगिनी दशा होती है, और योगिनी दशा का जीवन में के उतार चढ़ाव में बहुत महत्व होता है। तो ये ग्रहों से संबंध है इसका, 9 ग्रहों से। तो कहीं ना कहीं ये कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति भी इसमें प्रभावित होती है। इसके लिए पूजा, उपासना, मंत्र, दान सभी चीजें होती है। तो ये था आज के वीडियो में योगिनी दशा और ग्रहों से इसका संबंध, शुभ और अशुभ फल देने वाली जो योगिनी दशा, वो सारा मैंने बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना है। इसी तरह के और जानकारी आप तक शीघ्र पहुंचे। मेरे चैनल पे अगर कोई नया आया है या आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक शीघ्र पहुंचे। धन्यवाद।